जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय उमा रमा ब्रह्माणी, जय जय सीता राधा रुक्मणी, जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय उमा रमा ब्रह्माणी, जय जय सीता राधा रुक्मणी, जय जय। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि मानव जन्म बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटककर तब कहीं मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यह सत्य है। 84 लाख योनि है, यह कन्फर्म है। तो इन सब के मनुष्य जन्म जब हो जाता है तो मनुष्य के कर्म का साक्षी कौन होता है? मृत्युलोक यानी पृथ्वी। मृत्युलोक में ऐसा कहा गया है और आपने देखते हैं कि मनुष्य अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है। उस मनुष्य का धन, वैभव, मान, सम्मान, दौलत, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी सब घर में ही छूट जाता है। फिर किसके लिए कमाते हो? मित्र और स्वजन जितने भी रहते परिवार के सदस्य, वह भी शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले जाती है। पाप पुण्य ही उस जीव के साथ जाते हैं और अकेले ही वह पाप पुण्य का भोग करता है। तो मनुष्य किसके लिए पाप कर्म करता है? क्या पाप की कमाई अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ करके जाता है? तो उसका भोग तो वो करते हैं उस कमाई का, परंतु पाप का भागी नहीं बनते हैं, क्योंकि पाप जिसने कमाया उसी को भोग करना होता है। इसलिए पाप करके मत कमाओ, परंतु धर्म ही उसका अनुसरण करता है। तो पाप पुण्य ही उस जीव के साथ जाते हैं और अकेले ही वह पाप पुण्य का भोग करता है। जो पाप किया उसका कष्ट भी उसी अकेले को भोगना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक घर के अंदर यदि एक पापी मनुष्य उत्पन्न होकर के आ जाता है तो वह बीमार पड़ा रहता है, वह भयंकर कष्ट में रहता है, उसके पैसे चोरी चले जाते हैं, बार बार एक्सीडेंट होता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, तो अल्टीमेटली उसको ही भोगना पड़ता है। शरीर और गुण, शरीर अलग हो गया, गुण अलग हो गए, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि शरीर तो थोड़े दिन तक रहता है, परंतु गुण जो है प्रलय काल तक बने रहते हैं। तो जिसके गुण और धर्म जीवित है वह वास्तव में जी रहा है, अन्यथा बाकी सब तो मरे हुए हैं। पाप और पुण्य, वेदों में, शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान है वे कर्म, वे धर्म, पुण्य है, और उनके विपरीत यदि कोई मनुष्य काम करता है तो वह अधर्म है और पाप है। तो मनुष्य एक दिन या एक क्षण में
ऐसे पुण्य या ऐसे पाप कर सकता है कि उसका भोग कई हजार वर्षों तक भी करने पर भी पूर्ण नहीं होता है, जिनको अक्षम्य अपराध कहा जाता है। और मनुष्य जितना भी कर्म करता है, कहते हैं कि भगवान की करोड़ों करोड़ों आंखें, करोड़ों कैमरे लगे हुए हैं, उससे मनुष्य बच नहीं सकता। तो कैमरे कौन कौन से किस रूप में लगा रखे भगवान ने, ताकि उसके वहां रिकॉर्ड होता है कि आपने ये काम किया, झूठ नहीं बोल सकते। तो मनुष्य कर्म के 14 साक्षी होते, विटनेस होते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु। अब सूर्य को आप कमरे के अंदर बंद हो जाओगे तो सूर्य साक्षी नहीं रहा, अग्नि घर के अंदर नहीं है तो अग्नि साक्षी नहीं रहा, दीवार चुनवा ली आपने, छत डलवा ली तो आकाश साक्षी नहीं रहा, परंतु वायु तो साक्षी रहता ही रहता है। हवा, ऑक्सीजन और अपनी इंद्रियां, ये तो चाहे 10 दीवाल के अंदर भी आप कमरे के अंदर बंद करके पुण्य का काम करोगे या पाप कर्म करोगे तो भी वो भगवान के वहां उसका फोटो खींच के जा रहा है, क्योंकि इंद्रियां तो 24 आवर्स आपके साथ में रहती है। चंद्रमा संध्या बेला, रात में, दिन में, दिशाओं में, जल में, पृथ्वी में, काल में और धर्म, ये सब मनुष्य के कर्मों के साक्षी होते हैं। कहां से बचोगे? नहीं बच सकते। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फोटो खींच करके ऊपर वाले के पास जा रहा है, ताकि आपको उसका कर्म का फल भोग मिल सके। सूर्य रात्रि में नहीं रहता है और चंद्रमा दिन में नहीं रहता है, जलती अग्नि भी हर समय नहीं रहती है, किंतु रात और दिन और संध्या में से कोई एक तो हर समय रहता ही है। दिन रहेगा तो आपको है ही है, दिन में किया पाप कर्म तो वो साक्षी है, और रात को किया तो रात साक्षी होती है। संध्या बेला के समय पे किया है, दिन और रात के मिलन के समय पे किया है तो संध्या साक्षी रहती है। दिशाएं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, ये तो सदैव रहते ही हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में भी 70% पानी है, उसको कैसे निकालोगे? इसलिए आप कोई भी बुरा कर्म चाहे बंद कमरे में करो, या कोई भी पाप कर्म बंद कमरे में करो, या कोई भी अच्छा कर्म बंद कमरे में करोगे, तो भी ईश्वर के पास तो उसकी एंट्री होने के लिए जाता ही जाता है। तो दिशा छोड़ करके मनुष्य भाग नहीं सकता, आकाश छोड़ करके भाग नहीं सकता, वायु छोड़ के जा नहीं सकता, पृथ्वी छोड़ के जा नहीं सकता, जल सदैव साथ में रहता है। तो मनुष्य इन्हें छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता और इनसे छुप भी नहीं सकता। तो मनुष्य की इंद्रियां, काल और धर्म भी सदैव उसके साथ रहता ही रहता है। कोई भी कर्म किसी न किसी इंद्रिय द्वारा किसी न किसी समय में होगा ही होगा, किसी न किसी समय यानी काल में होगा, तो वो विटनेस होता है, काल भी विटनेस होता है। उसी कर्म का प्रभाव मनुष्य के ग्रह नक्षत्रों पर पड़ता है और पंच महाभूत पर पड़ता है। तो जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो धर्मदेव उसका गलत कर्म की सूचना ऊपर दे देता है और उसका दंड मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है। और यह देह जो मिलती है, पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है, माने शरीर है, उसमें एक सीमा तक ही सुख या दुख भोगने की क्षमता है, उसके बाद वो दुख नहीं भोग सकता और नहीं सुख भोग सकता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य शरीर के द्वारा भोगना संभव नहीं है, उसका फल जीव जो है, आत्मा जो है, स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी पर किसी शरीर के रूप में जन्म लेता है। कर्मों के अवशेष जो है
वो भाग को भोगने के लिए मनुष्य मृत्यु लोक यानी पृथ्वी में स्थावर जंगम अर्थात वृक्ष, झाड़ी, लता, बेल, पर्वत, तृण, घास, फूस आदि की योनि प्राप्त करता है। और ये सब दुखों के भोग की योनियां हैं। वृक्ष योनि में कई हजार वर्षों तक, कई सालों तक सर्दी गर्मी सहन करना पड़ती है। काटे जाने पर व अग्नि में जलाए जाने पर उसे दुख भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य की आत्मा कीट योनि को प्राप्त करती है तो अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खा ली जाती है, तो उसकी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। शीत, वायु और भूख के क्लेश सहते हुए मल मूत्र में विचरण करना पड़ता है आदि ये सब दारुण यानी ये सब दुख परेशानी उठाता है। इसी तरह से पशु योनि में आने पर अपनों से बलवान पशु द्वारा दी गई पीड़ा को कष्ट पाता है। पक्षी की योनि आने पर कभी कभी वायु पीकर रहना पड़ता है, तो कभी अपवित्र वस्तुओं को खाने का कष्ट उठाना पड़ता है। यदि भार ढोने वाले पशुओं की योनि में जीव आता है तो रस्सी से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने, हल जोतने का दुख मनुष्य को सहन करना पड़ता है, यानी उस आत्मा को सहन करना पड़ता है। तो ये कष्ट ही नरक है। और विभिन्न पाप योनियां भी हैं। मनुष्य को कई बार पाप योनियों में भी आना पड़ता है। जैसे जो मनुष्य माता पिता को कष्ट पहुंचाता है उसे कछुए की योनि में जाना पड़ता है, और मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जाता है, छल कपट का जीवन यापन करने वाला बंदर की योनि में जाता है, और अपने पास रखी किसी धरोहर को हड़पने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जाता है। ये सब चीज जो है गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इस प्रकार बहुत सी योनियों में भ्रमण करके जब आत्मा किसी महान पुण्य के कारण मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, यानी जब तक आप पुण्य का काम नहीं करोगे मनुष्य योनि में नहीं आ सकते, और यदि पुण्य का काम करके मनुष्य योनि में आए हो और उसके बाद भी यदि आप पाप कर्म करते हो तो ये भयंकर पाप की उत्पत्ति होती है। और मनुष्य योनि प्राप्त करके भी यदि दरिद्री, रोगी, काणा, अपाहिज, लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा ऐसा जीवन मिले तो बहुत अपमान व कष्ट भोग सहन करना पड़ता है। और यह कष्ट क्यों मिलता है? आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर संसार बंधन से मुक्त होने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा करना चाहिए। मां भगवती जगत जननी की सेवा करना चाहिए, मां आद्यशक्ति काली की सेवा करना चाहिए, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। वह संसार बंधन से छुड़ाने वाले मोक्ष दाता भी है। यानी किसी न किसी एक को आपको इष्ट बना करके उसमें ही समाहित होना है, तो आप इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। और इस संसार रूपी समुद्र में पार होने के लिए मनुष्य को रोजाना श्री रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए, भगवान रुद्र की सेवा करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और अपने इष्ट का गुणगान करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को कहा गया है कि ऐसे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, इसके बारे में बताइए कि ये मनुष्य जीवन तेरे को मिला है केवल सवेरे सोना, पढ़ना लिखना, हंगना मुतना, पत्नी बच्चे पालना और कमाना के लिए नहीं मिला है।
ये मनुष्य जीवन आपको इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए मिला है। पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोगते हुए आपको अगला जन्म नहीं लेना है, यह सोच करके आपको भक्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति होना है, परम मोक्ष की प्राप्ति होना है। जो भगत, जो साधक जिस देवी देवता की उपासना करता है वह उसके लोक में जाता है, बस उसके यहीं पर रह करके सेवा करता है, उसे ही मुक्ति कहते हैं। भगवान के सानिध्य में रह करके वहां पर सेवा करना, यही मुक्ति है। भगवान के आभूषण आदि बनकर के रह जाओ, उनकी चौकीदारी कर लो, उनके झाड़ू पोंछा लगा दो, बस यही मुक्ति है। यानी भगवान के साथ में रहना, भगवान के समीप में रहना ही मुक्ति कहलाती है। यह भगवान के विग्रह में मिल जाना, वह भी मुक्ति है। और जिस मनुष्य जीव को भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, वह भगवान की इच्छा से उसके साथ या अलग से संसार में दिव्य जन्म ले सकता है। वह कर्म बंधन में नहीं बंधा होता है। संसार में भगवत कार्य समाप्त करके वह पुनः भगवत धाम चला जाता है। और कोई भी मनुष्य हो, वह बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और कर्म करेगा तो पाप और पुण्य दोनों काम करेगा। लेकिन जो मनुष्य सब में भगवान दृष्टि रख करके भगवान की सेवा के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो उसके कर्म भी अकर्म बन जाते हैं और कर्म बंधन नहीं बंधता है। वह संसार में रहते भी हमेशा मुक्त रहता है, क्योंकि वो भगवान के लिए काम कर रहा है। तत्वज्ञानी पुरुष संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। उसके प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते, बल्कि परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। सती स्त्रियां, युद्ध में मारे गए वीर और उत्तरायण के शुक्ल मार्ग से जाने वाले योगी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुराने जमाने में स्त्रियां सती हुआ करती थी। उत्तरायण में मरना बहुत अच्छा माना गया है। उत्तरायण के में भी शुक्ल पक्ष में जो व्यक्ति मरता है वह मुक्त हो जाता है। गीता जी में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, ये दो कहा गया है। जिसमें वासना शेष है, वे धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के देवताओं द्वारा ले जाए जाते हैं। ऊर्ध्वलोक में अपने पुण्य को भोग करके वे फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, ऐसा श्री गीता जी कहती है। और जिसमें कोई वासना शेष नहीं है, वे अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के देवताओं द्वारा ले जाए जाते हैं, वे भी पृथ्वी पर जन्म लेकर नहीं लौटते हैं। अब इसी से पता लगा सकते हो कि आपके परिवार में या आपके गुरु किस समय मृत्यु को प्राप्त हुए, क्या वो अच्छे जगह गए हैं या नहीं गए हैं, इसी से पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो मनुष्य रात को मरता हो, कृष्ण पक्ष में मरता हो, दक्षिणायन में मरता हो, तो वह देवताओं द्वारा, दक्षिणायन के देवता उसे ले जाते हैं, यानी काले देवता उसे ले जाए जाते हैं और ऊर्ध्वलोक में अपने पुण्य को भोग करके वे वापिस पृथ्वीलोक पर जन्म लेते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अग्नि यानी दिन में शुक्ल पक्ष में
और उत्तरायण में मरता हो, उत्तरायण और दक्षिणायन का बहुत बड़ा महत्व होता है मरने पर। तो जो व्यक्ति उत्तरायण में मरता हो, शुक्ल पक्ष में मरता हो, यानी 14 के दिन नहीं, अमावस्या के दिन नहीं मरता हो, और दिन में मरता हो, तो वह पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते हैं, वो ईश्वर के धाम में ही निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। और ऊपर एक पितृलोक होता है। यह एक प्रकार का प्रतीक्षा लोक है। पितृलोक यानी प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा जन्म हो जाए, इसलिए पितरों को भोजन कराना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। उसका कहीं न कहीं पे मोह माया रहता है। एक आत्मा को जब पृथ्वी पर जिस माता पिता से जन्म लेना है, जिस भाई बहन बनना है, वह जिसको पत्नी पाना है, उन लोगों के द्वारा उसे सुख और दुख मिलना है, वे सब लोग अलग अलग कर्म करके स्वर्ग या नरक में हैं। जब तक वे सब भी इस जीव के अनुकूल योनि में जन्म लेने की स्थिति में नहीं आ जाए, इस जीव को प्रतीक्षा करना पड़ती है। यानी जिसका पैसा जिसने खाया हो, जिसकी प्रॉपर्टी को हड़पा हो, किसी की मजदूरी को हड़पा हो, किसी को वचन दिया था, वचन पूरा नहीं किया हो, तो उसे इंतजार करना पड़ता उसका वचन लेने के लिए। और वो भी जब तक इस योग्य नहीं बन जाए, तब तक उस योनि को इंतजार करना पड़ता है कि कौन पति के रूप में जाकर के परेशान करेगा, तकलीफ देगा, तड़पाएगा, और कौन बेटे के रूप में जाकर के परेशान करके तड़पाएगा। तो इसे पितृलोक कहा जाता है। और अब आगे प्रेत लोक भी आता है। यह नियम है कि मनुष्य की अंतिम इच्छा या भावना के अनुसार ही उसे गति प्राप्त होती है। यदि मनुष्य की अंतिम इच्छा क्या है, यदि मनुष्य की अंतिम इच्छा उसके धन संपत्ति जमीन जायदाद में हो जाए, तो वह वापिस प्रेत लोक में जाकर के जन्म लेता है। यानी मनुष्य की अंतिम इच्छा भावना के अनुसार ही उसे गति प्राप्त होती है। जब मनुष्य किसी प्रबल राग द्वेष में फंसा हुआ हो, लोभ या मोह के आकर्षण में फंस करके देह को त्यागता हो, तो उसे राग द्वेष के बंधन में बंधा आस पास ही भटकता रहता है। वह मृत पुरुष या स्त्री खराब देह पाकर बड़ी यातना भरी योनि प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि अंतमति सो गति, यानी अंतिम समय पे भगवान का नाम सुनाना चाहिए, अंतिम समय पे विष्णु सहस्त्र नाम का नाम सुनना चाहिए, अंतिम समय से श्रीमद् भागवत गीता सुनाना चाहिए, अंतिम समय पर राधे राधे शब्द सुनाना चाहिए, अंतिम समय पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करवाना चाहिए, ताकि वह मनुष्य इस माया मोह राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष इनसे दूर हो सके, इन राक्षसों से दूर हो सके, ताकि उसका मुक्ति हो सके और उसका जन्म हो सके। एक रहस्यमय बात इसमें आई, शायद आपने गौर की होगी, कि अपने परिवार का कोई भी मनुष्य या आपका गुरु या गुरु के भी गुरु या कोई सिद्ध आत्मा जब भी मर जाए तो उसकी अवश्य समय नोट करें, तिथि नोट करें, और फिर देखें कि क्या वो श्री गीता जी में लिखा हुआ जो नियम है मृत्यु का, उसके नियम के अनुसार पालन हुआ या नहीं हुआ। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि गीता जी में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस मनुष्य का जन्म धुएं में हुआ हो, यानी रात्रि के समय पे हुआ हो, धूम्र यानी कि संध्या बेला के समय पे हुआ हो, कृष्ण पक्ष में हुआ हो, ये तीन चीज विशेष तौर से है, दक्षिणायन में हुआ हो। हमारे यहां पे दो चीज बोली जाती, उत्तरायण और दक्षिणायन।
तो जिसका जन्म दक्षिणायन में हुआ हो, कृष्ण पक्ष में हुआ हो, रात्रि में हुआ हो, धुआं यानी कि गोधूली बेला के समय पे हुआ हो, तो वो ऐसे मनुष्य पुण्यवान तो होते हैं, परंतु पुण्य भोग करके वापस पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ता है। और कुछ मनुष्य जो है शुक्ल पक्ष में मरते हैं, उत्तरायण के समय पर मरते हैं। इसीलिए महाभारत के जो भीष्म थे, उनने उत्तरायण आने तक अपनी शरीर को रोके रखा। यही इसी चीज से प्रूफ होता है कि मनुष्य को उत्तरायण में मरने पर अच्छा माना जाता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की वासना शेष नहीं रह गई थी। कोई व्यक्ति अग्नि यानी दिन में मरता हो, उजाले में मरता हो, शुक्ल पक्ष में मरता हो, उत्तरायण के समय पे मरता हो, तो मान करके चले कि उसको पृथ्वी पर जन्म बहुत सालों के बाद लेना पड़ेगा, या हो सकता है पृथ्वी पर जन्म नहीं ले, यानी उसकी मुक्ति और मोक्ष हो गई है। तो ये था बहुत गीता जी का रहस्यमय ज्ञान। गीता जी में पढ़ने के बाद में जो रस प्राप्त होता, वो रस हमने आपको ये 20-25 मिनट में आपको दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ज्ञान से शायद कुछ भगवत कृपा दृष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।